यहाँ पर मैं आपका होस्ट हबलिक ठाकुर। यहाँ पर आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच के बारे में, जो कि यहाँ पर कल खेला गया था। यहाँ पर जो है उनकी थोड़ी हम बॉलिंग कार्ड की बात कर लेते हैं। बॉलिंग में जो है उन्होंने क्या किया, बॉलिंग का हम आपको बता देते हैं। बैटिंग का तो हमने आपको बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया ने कैसी बैटिंग करी है। तो बॉलिंग का जो है हम आपको यहाँ पर बॉलिंग कार्ड का जो है हम आपको बता देते हैं, बॉलिंग में क्या रहा है ऑस्ट्रेलिया का। और इंग्लैंड का भी हम आपको बॉलिंग कार्ड बताएंगे। बने रहिएगा इसी वीडियो में। चलते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बॉलिंग कार्ड की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले कमिंग ऑन टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर जो मेन पेसर्स थे वो नहीं खेल रहे थे इस टूर्नामेंट में। जहाँ पर हम बात करें पैट कमिंस, जो कि इस टीम के कैप्टन थे, और यहाँ पर मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड। मार्कस स्टोइनिस तो रिटायर हो चुके थे, तो उनका जो आप है वो छोड़िए। और मार्कस स्टोइनिस रिटायर हो चुके थे ओडीआई में। और यहाँ पर जो है इनका एक और पेसर था, वो था ये क्या इनका एक और जो है वो पेसर था कैमरन ग्रीन, वो भी नहीं था। और जो है कैमरन ग्रीन भी नहीं थे, और जो है जॉश हेजलवुड भी नहीं थे। इनके जो मेन ट्रियो है वो मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड, वो तीनों नहीं खेल रहे थे। और मिचेल मार्श भी नहीं थे। यहाँ पर ओवरऑल इनकी हम बॉलिंग कार्ड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की जो है हम बॉलिंग कार्ड की बात हम यहाँ पर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्पेंसर जॉनसन जो थे, जिनसे एक्सपेक्टेशन थी कि वो विकेट लेके देंगे टीम को, लेकिन उनकी कल के मैच में कोई विकेट्स नहीं आई। जहाँ पर हम बात करें स्पेंसर जॉनसन की, स्पेंसर जॉनसन जो है 7 ओवर में 54 रन देकर कोई भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। ये जो है थोड़ा डिसएडवांटेज था ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए, जो अपना यहाँ पर डेब्यू कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी में। उसके बाद बाउ वेबस्टर, जो कि 10 ओवर में 66 रन देकर 3 विकेटें ज़रूर हासिल कर चुके थे, ये भी चैंपियंस ट्रॉफी में अपना डेब्यू कर रहे थे। नेथन एलिस, जिनकी हम बात कर लेते हैं, उनकी नेथन एलिस जो है 10 ओवर में 51 रन ज़रूर दे चुके थे, लेकिन कोई भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। हालांकि बेन डॉसेस ने उनसे अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन रन ज़्यादा खाए एज कम्पेयर टू नेथन एलिस। कमिंग ऑन टू ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल ने जो है यहाँ पर 7 ओवरों में 58 रन दिए, और यहाँ पर जो है 1 विकेट निकालने में यहाँ पर सफल रहे। एडम जैम्पा जो है 10 ओवर में 64 रन एडम जैम्पा 10 ओवर में 64 रन देकर 2 विकेट निकालने में सफल रहे। यहाँ पर मैथ्यू शॉट यहाँ पर जो है 1 ओवर में 7 रन देकर कोई भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। लेकिन मानस लाबुशेन, जो कि इनके एक्चुअल में बैट्समैन है, वो जो है यहाँ पर 5 ओवर में 41 रन देकर 2 विकेट निकाल चुके थे। बहुत ही अच्छी जो है बॉलिंग रही ओवरऑल। स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स की यहाँ पर जो है स्पेंसर जॉनसन को छोड़ के सबने अच्छी बॉलिंग करी है। चलते हैं इंग्लैंड की बॉलिंग कार्ड की बात कर लेते हैं, जिनकी यहाँ पर इंग्लैंड की जो है बॉलिंग जो है बहुत ही अच्छी थी इस टूर्नामेंट में। इंग्लैंड की बॉलिंग में थोड़ा डिप नज़र आया है, जहां पर खासकर हम बात करें जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड की। मार्क वुड की सबसे पहले हम बॉलिंग स्पेल की बात कर लेते हैं। इनने 9.3 ओवर्स कराए थे, 75 रन दिए थे, और यहाँ पर जो है 9.3 ओवर्स में 75 रन देकर 1 विकेट निकालने में यहाँ पर सफल रहे थे मार्क वुड। उसके बाद जोफ्रा आर्चर 10 ओवर में 82 रन देकर यहाँ पर जो 1 विकेट लेने में यहाँ पर जो सफल रहे थे। ब्राइडन कार 7 ओवर में 69 रन देकर यहाँ पर 1 विकेट निकाल चुके थे। उसके बाद यहाँ पर जो है आदिल रशीद 10 ओवर में 41 रन देकर यहाँ पर जो है 10 ओवर में यहाँ पर आदिल रशीद यहाँ पर 47 रन देकर 1 विकेट निकाल चुके थे, और एक मेडन ओवर भी इन्हें कराया था। 10 ओवर में से एक और मेडन करके 47 रन देकर 1 विकेट निकाल चुके थे। और लियम लिविंगस्टन जो है 7 ओवर में 47 रन देकर यहाँ पर 1 विकेट निकालने में यहाँ पर सफल रहे थे। जो रूट से भी इन्हें यहाँ पर 4 ओवर कराए, 26 रन दिए, लेकिन कोई भी विकेट हासिल नहीं कर पाए जो रूट। अब यहाँ पर जो हम थोड़ा इंग्लैंड की जो हम बॉलिंग कार्ड की जो है मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर इंग्लैंड की जो बॉलिंग है उसमें क्या कमी है। इंग्लैंड के जो बॉलर्स है वो जो है आई थिंक एज का भी फैक्टर है इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप में। जहाँ पर मार्क वुड की एज की बात करें, मार्क वुड जो है वो ऑलरेडी 35 के हो चुके, लेकिन 35 की उम्र में भी वो यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी स्पीड से बॉल कराते हैं, 150 प्लस की स्पीड से बॉल कराते हैं। लेकिन उनका जो है परफॉर्मेंस इस मैच में बहुत ही ख़राब रहा। कमिंग ऑन टू जोफ्रा आर्चर जो है यहाँ पर कमबैक कर रहे थे,
लेकिन 10 ओवर में 82 रन दिए। और यहाँ पर जो है बहुत ही ख़राब रही इकॉनमी दोनों की। एक मार्क वुड की इकॉनमी की बात हम करें, मार्क वुड ने जो है 7.89 की इकॉनमी से बॉलिंग कर रही है। और जो है यहाँ पर जोफ्रा आर्चर की जो इकॉनमी है वो 8.20 की इकॉनमी है यहाँ पर, और 8.20 की इकॉनमी से बॉलिंग कर रही है। ब्राइडन कार्स यहाँ पर जो है 7 ओवरों में 69 रन देकर एक विकेट हासिल कर चुके थे। 9.86 की इनकी इकॉनमी रही है। आदिल रशीद जो कि ऑलरेडी है, मान लीजिए अब 37 ईयर्स ओल्ड है। आदिल रशीद एक्सपीरियंस है, मगर एक्सपीरियंस में जो है एक्सपीरियंस बॉलर आदिल रशीद ने यहाँ पर कम रन दिए एज़ कम्पेयर टू जोफ्रा आर्चर, एज़ कम्पेयर टू मार्क वुड, क्योंकि आदिल रशीद एक स्पिनर है और आदिल रशीद ने एज अ स्पिनर बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई। 10 ओवर में एक और मेडन फेंक के 47 रन देकर एक विकेट ज़रूर हासिल कर चुके थे आदिल रशीद। एक विकेट हासिल किया आदिल रशीद ने अपने ओवर में। 10 ओवर में यहाँ पर एक और मेडन करके 47 रन देकर एक विकेट निकाल चुके थे यहाँ पर आदिल रशीद। लियाम लिविंगस्टन भी सेम रन यहाँ पर 7 ओवर में 47 रन देकर एक विकेट निकाल चुके थे। जो रूट 4 ओवर में 26 रन देकर यहाँ पर कोई भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। लेकिन अब यहाँ पर जो हम दोनों टीमों की बॉलिंग कंपैरिजन की बात करें, दोनों जो टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया की तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग इस टूर्नामेंट में पूरी जो है वीक नज़र आई है। और ऑस्ट्रेलिया की जो है वो बैटिंग बहुत ही अच्छी है, और बैटिंग थोड़ी इनकी लंबी हो जाती है मैक्सवेल की वजह से। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में डिप आया, और जो है इंग्लैंड की भी बॉलिंग में बहुत डिप आया। ये ओडीआई है। पहली बात तो ये ओडीआई फॉर्मेट है। ओडीआई फॉर्मेट में आपको कभी नहीं पता चलेगा कि कब क्या होगा, कब किसको विकेट मिलेगा। लेकिन T20 इज़ अ डिफरेंट गेम, ओडीआई इज़ अ डिफरेंट गेम। ओडीआई में आपका विकेट लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन T20 में यू कैन टेक अ विकेट ईजिली। T20 में क्या होता है, T20 में आपके पास बॉलर के पास 4 ओवर होते हैं, 4 ओवर में उनको विकेट मिलता ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर ओडीआई में जो है एक बॉलर को 10 ओवर करने पड़ते हैं। मैं फिर वही बात बोलूँगा, मार्क वुड की जो है एज है वो 35 ईयर्स की है। मार्क वुड की एज जो है, क्योंकि अब मार्क वुड ने अब जिस हिसाब से रन दिए हैं, मार्क वुड की एज फैक्टर भी है कि मार्क वुड 35 ईयर्स के हैं और अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं। देखो, इंग्लैंड के जो बॉलर्स है, इंग्लैंड के अगर बॉलर्स सबसे जो खेले गए, मतलब सबसे ज़्यादा क्रिकेट जिनने खेली है एज अ क्रिकेटर, जिनने सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेली है वो है जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन जो है वो बहुत ही यूनिक बॉलर है, लेकिन मार्क वुड के साथ उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। मार्क वुड अपने टाइम के अभी अच्छे बॉलर है और जेम्स एंडरसन अपने टाइम के अच्छे बॉलर रह चुके हैं। सो मार्क वुड और जेम्स एंडरसन का कोई कंपैरिजन नहीं है, ना ही स्टुअर्ट ब्रॉड का कोई कंपैरिजन है। सो यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया की भी यहाँ पर स्पेंसर जॉनसन, जो कि अभी नए नए आए, और नए नए यहाँ पर स्पेंसर जॉनसन आए। सो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की भी हम अब थोड़ी सी बॉलिंग कार्ड की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की भी यहाँ पर बॉलिंग इनएक्सपीरियंस रही है। Inexperienced bowling lineup of Australia. Let's see what is the bowling lineup. सो ऑस्ट्रेलिया की हम बॉलिंग कार्ड की हम बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो है हमने 1% बॉलिंग कार्ड की बात कर ली है ऑस्ट्रेलिया की। अब दोबारा हम बॉलिंग कार्ड की बात करना। सो ऑस्ट्रेलिया की भी हम बॉलिंग कार्ड की यहाँ पर चलते बात कर लेते। ऑस्ट्रेलिया ने जो है यहाँ पर स्पेंसर जॉनसन इनके एक बॉलर है, लेकिन मैं आपको फिर वही बात बोल रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की जो है इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। सिवाय मैक्सवेल और जैम्पा के, मैक्सवेल और जैम्पा एक्सपीरियंस बॉलर है, और लेकिन यहाँ पर जो है लाबुशेन से भी इन्हें यहाँ पर ओवर करे, और यहाँ पर जो है इनकी बॉलिंग में पूरी जो है मान लो नई बॉलिंग है सिवाय मैक्सवेल के, सिवाय एडम जैम्पा के। स्पेंसर जॉनसन नए बॉलर है, बेन डॉर्शस नए बॉलर है, नेथन एलिस भी क्वाइट ऑफ न्यू बॉलर है, और एडम जैम्पा एक्सपीरियंस है। मैथ्यू शॉर्ट भी यहाँ पर थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं। सो यहाँ पर मानस लाबुशेन भी थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं। सो यहाँ पर मेरे को यही सारी चीज़ें
जो है इनकी जो है बॉलिंग लाइनअप मुझे थोड़ी वीक नज़र आ रही है। दैट्स वाई बैटिंग में इनका कोई कंसर्न नहीं है, बैटिंग इनकी बहुत अच्छी है ऑस्ट्रेलिया की। और जो है इंग्लैंड की भी बैटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इनकी बॉलिंग में थोड़ी जो है कमी नज़र आ रही है दोनों टीमों की। सो यहाँ पर मैं आज का वीडियो इधर ही एंड करता हूँ। यहाँ पर मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।